प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं NCERT द्वारा संचालित 9वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी प्रथमो भागः के अष्टमः पाठः लौह तुला के प्रश्नोत्तर कार्य को लिखित रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह प्रश्नोत्तर CBSE एवं विभिन्न राज्य स्तरीय बोर्ड परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अतः यदि आप इन प्रश्नोत्तरों का अच्छी तरह से अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो लीजिए, प्रस्तुत है 9वीं कक्षा के पाठ 8 लौह तुला के प्रश्नोत्तर कार्य। पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है। इसका पहला प्रश्न, वनिक पुत्रस्य किम नाम आसीत। वनिक के पुत्र का अर्थात बनिए के पुत्र का क्या नाम था। तो इसका उत्तर होगा जीर्णधनः। बनिया के पुत्र का नाम था जीर्णधनः। दूसरा प्रश्न, तुला केह भक्षिता आसीत। तुला अर्थात तराजू किसके द्वारा खा लिया गया था या खाया गया था। इसका उत्तर होगा मूषकेह। तीसरा प्रश्न, तुला कीदृशी आसीत। तराजू कैसा था। लौह घटिता। उत्तर होगा लौह घटिता, लोहे की तराजू थी। अगला प्रश्न, पुत्रः केन हृतः इति जीर्णधनः वदति। पुत्र किसके द्वारा हरण कर लिया गया ऐसा जीर्णधन बोलता है। तो इसका उत्तर होगा स्येनेन। स्येनेन का अर्थ है बाज के द्वारा। अगला प्रश्न, विवद मानव तौ द्वावपि कुत्र गतौ। विवाद करते हुए या झगड़ा करते हुए दोनों कहाँ गए। उत्तर होगा राजकुलम। राजकुल में गए दोनों झगड़ा करते हुए। दूसरा प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। देशांतरम गंतुम इच्छन वनिक पुत्रः किम व्यचिंतयत। देशांतर जाने की इच्छा रखने वाला वनिक पुत्र क्या सोचा। इसका उत्तर होगा देशांतरम गंतुम इच्छन वनिक पुत्रः व्यचिंतयत। देशांतर अर्थात अपने देश से दूसरे स्थान जाने वाला या जाने की इच्छा रखने वाला बनिया के पुत्र ने सोचा। यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वशेत स पुरुषाधमः। यह पंक्ति जो है आपके पाठ्य पुस्तक में है, उसी से यहाँ दिया गया है। तो उसके मन में यही विचार आया, यही पंक्ति उसमें दिया गया था, यही बात वह मन में सोचता है। दूसरा प्रश्न, स्वतुलाम याचमानम जीर्णधनम श्रेष्ठी किम अकथयत। अपनी तुला की याचना करते हुए जीर्णधन श्रेष्ठी किम अकथयत। अपनी तुला को मांगते हुए जीर्णधन को सेठ क्या कहा। मतलब अपनी तुला की मांग करने वाला या मांगते हुए जीर्णधन को सेठ ने क्या कहा। तो स्वतुलाम याचमानम जीर्णधनम श्रेष्ठी अकथयत। अपनी तुला की याचना करने वाले जीर्णधन को सेठ ने कहा, भोः नास्ति सा। ए नहीं है वह। त्वदीया तुला मूषकेह भक्षिता इति। तुम्हारी तुला को, तुम्हारे तराजू को चूहों ने खा लिया, ऐसा उसने कहा। अगला प्रश्न, जीर्णधनः गिरि गुहा द्वारम कया आच्छाद्य गृहम आगतः। जीर्णधन
पहाड़ की गुफा के दरवाजे को किससे बंद कर घर आ गया? इसका उत्तर होगा जीर्ण धनः गिरि गुहा द्वारम बृहत शिलया आच्छाद्य गृहम आगतः। जीर्ण धन पहाड़ की गुफा के दरवाजे को बहुत बड़ी शिला से या बहुत बड़ी चट्टान से बंद कर घर आ गया। अगला प्रश्न, स्नानांतरम स्नानांतरम पुत्र विषये पृष्टः वनिक पुत्रः श्रेष्ठिनम किम अवदत्? स्नान करने के बाद पुत्र के विषय के बारे में पूछने पर वनिक पुत्र सेठ को क्या बोला? बनिए के पुत्र ने सेठ को क्या बोला? जब बनिया का पुत्र स्नान कर चुका तो स्नान करने के बाद पुत्र के बारे में पूछने पर बनिक पुत्र ने या बनिया के पुत्र ने सेठ को क्या कहा या क्या जवाब दिया? इसका उत्तर होगा स्नानांतरम पुत्र विषय पृष्टः वनिक पुत्रः श्रेष्ठिनम अवदत्। स्नान के बाद या स्नान के पश्चात पुत्र के बारे में पूछने पर बनिया के पुत्र ने सेठ को कहा, तव पुत्रः नदी तटात स्येनेन हृतः। तुम्हारे पुत्र को नदी के तट से या नदी के किनारे से बाज उठाकर ले गया। अगला प्रश्न, धर्माधिकारिणः जीर्ण धन श्रेष्ठिनौ कथम तोषितवन्तः? धर्माधिकारी अर्थात न्यायाधीश, निर्णायक, कर्ता, जो भी कहें, तो धर्माधिकारिणः जीर्ण धन श्रेष्ठिनो तुला शिशु प्रदानेन तोषितवन्तः। यहाँ प्रश्न है कि धर्माधिकारी जीर्ण धन और सेठ को कैसे संतुष्ट किए? उत्तर है कि धर्माधिकारी जीर्ण धन और श्रेष्ठी अर्थात सेठ को तुला शिशु प्रदानेन, मतलब एक को तुला प्रदान कर, तराजू प्रदान कर, और दूसरे को शिशु प्रदान कर, बच्चे को प्रदान कर, तोषितवन्तः संतुष्ट किए। तीसरा प्रश्न, इसमें कह रहा है स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पद को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है। जीर्ण धनः विभवक्षयात देशांतरम गंतुमिच्छन व्यचिंतयत। यहाँ स्थूल पद है जीर्ण धन, प्रथमा एक वचन में है, इसका प्रश्न बन जाएगा कह, किम शब्द रूप प्रथमा एक वचन में कह, और पूरा वाक्य ज्यों का त्यों उतार दिया जाएगा और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए संपूर्ण वाक्य को, कह विभवक्षयात देशांतरम गंतुमिच्छन व्यचिंतयत। अगला, श्रेष्ठिनः शिशुः स्नानोपकरणम आदाय अभ्यागतेन सह प्रस्थितः। स्थूल पद है अभ्यागतेन, तृतीया एक वचन लगी है तो यहाँ हो जाएगा केन। श्रेष्ठिनः शिशुः स्नानोपकरणम आदाय केन सह प्रस्थितः। अगला है वनिक गिरि गुहाम वृहच्छिलया आच्छादितवान। वनिक गिरि गुहाम वृहच्छिलया, तो वृहच्छिलया तृतीया विभक्ति लगी है स्त्रीलिंग में, तो किम शब्द रूप स्त्रीलिंग में तृतीया एक वचन में हो गया वनिक गिरि गुहाम, यहाँ हो गया कया, वृहच्छिलया के स्थान पर कया, आच्छादितवान और प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है सभ्येह तौ परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषितौ। तो स्थूल पद है तुला शिशु प्रदानेन, तृतीया एक वचन है, हो गया केन, पुल्लिंग में है तो केन, और बृहच्छिलया में स्त्रीलिंग में था तो कया, किम शब्द रूप तृतीया एक वचन, स्त्रीलिंग में कया और पुल्लिंग में होता है केन। चौथा, अधोलिखितानां श्लोकानां अपूर्णो अन्वयः प्रदत्तः पाठमाधृत्य तम पूरयत। अधोलिखित श्लोकों के अपूर्ण अन्वय को प्रदत्त पाठ के आधार पर उसको पूरा करें।
यहाँ अन्वय दिया हुआ है, अपूर्ण है, इसको पूरा करना है। तो जो खाली स्थान है उस जगह पर जो सही भराएगा उसको लाल रंग से कर दिया हूं ताकि ये पता चल जाए खाली स्थान कहाँ था। यत्र देशे अथवा स्थाने, यहाँ हो जाएगा स्ववीर्यतः, भोगाः भुक्ता, तस्मिन् यहाँ भराएगा विभवहीनः, यह, उसके बाद वशेत सपुरुषाधमः। दूसरे में राजन भराएगा, यहाँ खाली स्थान था। यत्र लौह सहस्त्रस्य तुलाम मूषकाः, उसके बाद भरा जाएगा खादन्ति, तत्र श्येदः, उसके बाद भराएगा बालकम हरेत, अत्र संशयः नो। पांचवा प्रश्न, तत्पदम रेखांकितम कुरुत यत्र, कहता है उस पद को रेखांकित कीजिए जहां ल्यप प्रत्यय नास्ति, जिसमें ल्यप प्रत्यय नहीं है। यहां 4 शब्द दिया है, इन चारों को देखना है कि इसमें से किसमें ल्यप प्रत्यय नहीं लगा है विहस्य, लोह सहस्त्रस्य, संबोध्य और आदाय। तो लोह सहस्त्रस्य में ल्यप प्रत्यय नहीं लगा है, बाकी तीनों में ल्यप प्रत्यय है, इसीलिए लोह सहस्त्रस्य को रेखांकित किया गया और इसको अलग रंग से भी दिखा दिया हूं ताकि आपको आसानी से पता चल जाए। दूसरे में निर्देश है यत्र द्वितीया विभक्ति नास्ति, जहां द्वितीया विभक्ति नहीं है। श्रेष्ठिनम, स्नानोपकरणम, सत्वरम, कार्यकारणम। तो द्वितीया विभक्ति जिसमें नहीं है, द्वितीया विभक्ति सत्वरम में नहीं है, हो गया सत्वरम। उसके बाद है यत्र षष्ठी विभक्ति नास्ति, जहां षष्ठी विभक्ति नहीं है। क्या क्या पद है? पश्यतः, स्ववीर्यतः, श्रेष्ठिनः, सभ्यानाम। तो हो जाएगा पश्यतः। पश्यतः में षष्ठी विभक्ति नहीं लगी है, इसको रेखांकित कर दिया गया। छठा प्रश्न में कह रहा है संधिना संधि विच्छेदेन वा रिक्त स्थानानि पूरयत, संधि के द्वारा या संधि विच्छेद के द्वारा रिक्त स्थान को पूरा करना है। श्रेष्ठ्याः, खाली स्थान था तो वहां हो गया श्रेष्ठी, जोड़ आह दिया हुआ है। उसके बाद द्वौ जोड़ अपि दिया हुआ है, हो गया द्वा वपि। फिर है पुरुषोपार्जिता, तो पुरुष जोड़ उपार्जिता। उसके बाद है यथेच्छया, यथेच्छया हुआ यहां खाली स्थान में, जबकि दिया हुआ था यथा जोड़ इच्छया, तो यथा जोड़ इच्छया का होता है यथेच्छया। फिर है स्नानोपकरणम, उपकरणम दिया हुआ है, यहां भरा जाएगा स्नान, स्नान जोड़ उपकरणम। और उसके बाद स्नान जोड़ अर्थम दिया हुआ था, हो गया स्नानार्थम। अगला है प्रश्न समस्त पदम विग्रहम वा लिखत, यह समास से संबंधित प्रश्न है। कह रहा है समस्त पद को या विग्रह को लिखिए। यदि विग्रह किया है तो समस्त पद को लिखना है, यदि समस्त पद है तो विग्रह को लिखना है। स्नानस्य उपकरणम, हो गया स्नानोपकरणम। उसके बाद गिरि गुहायाम दिया हुआ है, हो गया गिरेह गुहायाम। फिर है धर्मस्य अधिकारी, इसका हो गया धर्माधिकारी। उसके बाद विभवहीना दिया हुआ है, इसका हो गया विभवेन हीना। तो ये था आज के पाठ का लिखित प्रश्नोत्तर कार्य। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए
प्रत्येक वीडियो की सूचना लगातार आपको प्राप्त होता रहे। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत